Well, just 2 days after the Election Commission proposed holding one election a year as an alternative to simultaneous polls, the BJP President Amit Shah has written to the Law Commission batting for one nation, one poll. He suggests that in a progressive democracy such as India, having separate elections are a strain on the state. Simultaneous polls will strengthen the federal structure. He says the BJP is ready for a debate and welcomes constructive inputs, should have one voting list for the Lok Sabha and Assembly polls. The tenure of any assembly should not be curtailed. You can hold polls in 1 year agreeable to all. Newly elected governments can focus on work, not upcoming elections. हम इसका विरोध करते हैं। हम समझते हैं कि जनवादी प्रणाली को ये कमज़ोर करने वाला सुझाव है। उसके कई कारण हैं, जिसमें पहली बात तो ये है कि हर विधानसभा के अपने अवधि होती है कॉन्स्टिट्यूशनली। अमित शाह और उनकी पार्टी के ऊपर नहीं है कि वो 5 साल की अवधि को 2 साल में बदल दे। उनकी सरकार हो सकती है, वो समझते कि उनकी अवधि हम कम कर सकते हैं, लेकिन जनता की जनवादी अधिकार को आप कैसे छीन सकते हैं? तो एक तो ये बिल्कुल संविधान की जो इस वक्त प्रावधान है उसके विरोध में जाती है। दूसरी बात ये है कि हमारे देश में जो पॉलिटिक्स है, राष्ट्रीय चुनाव में कुछ राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं जो पूरे कंट्री को, और बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो स्टेट की असेंबली इलेक्शंस में नहीं होते हैं। तो आप दोनों को अगर मिलाएंगे तो प्रदेश के जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वो किनारे हो जाएंगे, और इसलिए प्रदेशों की जो अधिकार है और प्रदेशों की हितों की, स्वाद के ऊपर जो बहस की जो ज़रूरत है, जो इस देश को मजबूत करता है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। बीजेपी फेडरल स्ट्रक्चर कभी माना ही नहीं है, वो तो यूनिटरी स्ट्रक्चर चाहते हैं। तो इसलिए ये उसके खिलाफ भी है। जो फेडरल स्पिरिट है हमारे, जो संघीय भावनाएं हैं हमारे संविधान में, उसके विरोध में है। और तीसरी बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारे प्रदेश आधारित दल है, तो आप सिर्फ दोनों को कर लेंगे तो उनके भी हित जो है वो मतलब हानि पहुंचेगी।